रित मतलब हम लोगों का वेद रित कहा, उसी को जापानी संत ताओ कहते हैं। ताओ मतलब होता है रित, रित मतलब नियम। कौन सा सही नियम है और कौन सा गलत है, इसको पहचानने के लिए हम लोगों के अंतस में मन है। जिस विचार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से, जिस बोल व्यवहार से, जिसके सोचने से अंतस में अशांति उत्पन्न होती है, इसका मतलब हम नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग गलत में जाते हुए भी उनको अशांति नहीं होती और वो रावण जैसा अट्टहास करता है और सोचता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? जो शक्ति उनको पहले सही गलत का एहसास कराती थी, अब वो उसके विरुद्ध चलते चलते वो शक्ति भी अब बिल्कुल उनको साथ छोड़ दी, एक तरह से साथ छोड़ दी। हाँ, वो चुप हो गई, मौन, जिसको कि गीता में कहा गया ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता किसके लिए? नजदीक से देखने वाला और अनुमति देने वाला। गीता में आया ना कि वह ईश्वरी शरीर में कैसा है, तो बताया गया अनुमंता मतलब निकट से देखने वाला। साक्षी, उपद्रष्टा, अनुमंता, वह निकट से देखने वाला साक्षी। हम दुनिया से छुपा सकते हैं सब बातों को, पर हम अपनी अंतरात्मा से नहीं छुपा सकते। तो उपद्रष्टा, निकट से निकट भी जो अंदर घट रहा है आप में, वो सबको देखने वाला। अनुमंता, अनुमति देने वाला। अभी ऐसा लगता है कि कोई है अंदर जो कि क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए इसको बोलता हो। क्या बताएं, बताइए। अंदर में कुछ ऐसा चीज है जो कि रोकता है, कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग जो सोचने में प्रवृत्त होते हैं। आप लोग कभी देखें कि आप रात में विश्राम कर रहे हो, सो रहे हो और आपको जोर की प्यास लगी हो, तो ठंड में आप कंबल के नीचे सोए में हैं, एक मन कहता है कितना बजे, अभी बज रहा है 2 बज गया, अभी 1-2 घंटा की बात, सो जाओ। और एक ऐसा कहता है उठो जाओ पानी पी लो। ऐसा थर्ड पर्सन में अनुमान आप लोग को, हमें उठकर पानी पी लेना चाहिए। ऐसा होता है कि बोलता है कि उठो जाके पानी पी लो। क्या बोलता है? हमें पी लेना चाहिए या थर्ड पर्सन उठो, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। हाँ, जब पी लो। हमारे साथ बहुत होता है, इसीलिए मैं फर्नेस पे काम करता हूँ। जब अभी तो मैं नहीं चढ़ता हूँ, क्या होता है जब लोहा गलता है ना बहुत, तो बहुत सारी चीज़ जो रहती है ना, विवेक वहीं पे लगाना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस रहते हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ आता है कि नहीं, अगर ये बटन दबाएंगे अभी तो ज़्यादा झुक जाएगा या कुछ हो जाएगा तो गिर जाएगा लोहा। तो क्या अपने एक्सपीरियंस मेरा जो ये है, अपने अंदर से एक आवाज़ आता है, नहीं नहीं इसको नहीं करना है, ऐसे इसको 30 डिग्री पे ही घुमाना है। अंदर से ही एक अपना आता है, जबकि हम खुद उसके जानकार नहीं है, और अंदर से एक अपना ये पता चलता है हमको कि ऐसा करना है, तो फिर मैं वो करता हूँ, सही रहता है। और आज तक भगवान की दया से एक भी एक्सीडेंट हमारे हाथ से नहीं हुआ ऐसा।
मैं तो इसलिए इस बहुत चीज पे अच्छा। बहुत एकदम मानता हूँ इस चीज को। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी बात को लेकर टेंशन कर रहे हो अथवा चिंतित हो और मन करता हो, अंदर कोई कहता हो कि इसको उसको सोचने से क्या मतलब, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, छोड़ो इसको, शांत रहो, ऐसा कभी थर्ड पर्सन पर ऐसा कि ऐसे बातों से क्या लेना देना, जिस पर अपना कुछ अधिकार ही नहीं हो, शांत रहो। आप किसी ऐसे परिवार के लिए विकल हैं जो आपकी बात को नहीं मानता हो और आप जान रहे हैं कि वो उसका हित हो सकता है, उसको इस रास्ते पे चलना चाहिए, आप उसको समझाते हैं, बोलते हैं, वो बात नहीं मानता है, तो क्या अंतरात्मा में से कभी आवाज़ आती है कि छोड़ो, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, क्या शांत रहो। जब अपने बस की बात नहीं है तो छोड़ दो। मोह फिर धकेलता है उधर, लेकिन अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ नहीं आती है। थोड़ा सा चौकन्ना होके हम लोग सुनेंगे तो हम लोगों के भीतर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आवाज़ और स्पष्ट होने लगेगी। पर यदि आप 10 बार 20 बार उस आवाज़ को अनसुना कर देंगे और मन के अनुकूल चलने लगेंगे तो धीरे धीरे वो आवाज़ मौन होने लगेगी। इसका मतलब है कि अंतरात्मा भी सोचती होगी कि इसका अभी ये सुनेगा ही नहीं, जब ठोकर खाएगा, हाथ मुंह तोड़ेगा, तब ये बात मानेगा, छोड़, मौन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप अनुभव कीजिए कि जो बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं वे हरी हरी मिर्ची, तीखी वाली जो डार्क हरी होती है, सुगापंखी नहीं, एकदम ग्रीन, अगर हम लोग उसका एक कोना खा ले, अथवा छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, उसको इतनी बड़ा मिर्ची का टुकड़ा दे दीजिए तो क्या करेगा, एकदम हाय करेगा, रोएगा, कल्पेगा, जीभ निकालेगा, सूं सूं करेगा, कि ऐसा करेगा ना। और जो धीरे धीरे अपनी जीभ को मिर्ची दे देकर थेथर बनाता जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो डार्क हरी वाली तीखी मिर्ची 1-2 ऐसे खाते हैं जैसे मूली गाजर खा रहे हो। ऐसा होता है ना, इसका मतलब कि उसकी जीभ की संवेदना मर गई। बहुत बार ऐसा होता है जो थोड़ा कम नमक खाते हैं तो उनको जरा सा भी तीक्ष्ण नमक हो जाए तो उसकी जीभ की भी सेंसियर इतना अधिक पकता है कि उसे खवाता नहीं है, कि आता ही नहीं, अंदर धंसाता ही नहीं है। और जो धीरे धीरे करके जीभ को सुन्न बना दिए, थेथर बना दिए, उसके लिए जो कम नमक खाता है उसके लिए वो अच्छा है, और जो तेज नमक खाता है वो बिना नमक लिए खा नहीं पाता है। इसका मतलब क्या है कि अब सामान्य नमक का स्वाद उसका जीभ ले ही नहीं पा रहा है। अब जब तक ओभर नमक ना हो जाए तब तक उसका जीभ में नमकीन भासता ही नहीं है। ऐसा होता है ना। हम लोग यदि धुआं में रहें तो व्याकुल हो जाते हैं। आपके बगल में बैठकर कोई सिगरेट का धुआं उड़ा है तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि सहा नहीं जा रहा है, इसको किसी तरह भगाओ अथवा स्वयं वहाँ से भागो। लेकिन बहुत जो कि जिसका श्वास की नालिका वगैरह थेथर हो गई है वो क्षतिग्रस्त तो हो रही है। ऐसा नहीं कि थेथर हो जाने के कारण अब क्षतिग्रस्त नहीं हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है पर उसका आभास नहीं होता है। वो जब तक 10, 20, 25 सिगरेट का धुआं नहीं उड़ाता है उसको लगता है कि बेचैन, अकबकाया हुआ,
हम लोग को धुआं से अकबकाया हुआ लगता है और उसको धुआं नहीं अंदर जाता है तो अकबकाया हुआ लगता है ना। भले ही उसकी श्वास नली थेथर हो गई हो, फेफड़ा भी थेथर लग रहा हो, पर उसमें धुआं तो जमेगा ही जमेगा, है ना। तो वैसे ही जब हम लोग अपने मन को थेथर बना देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ आती है उसको हम सुन ही नहीं पाते हैं। अंतरात्मा को किस बात पर शांति है और किस बात में अशांति उत्पन्न हो रही है उसका निर्णय उसको नहीं लेने देते, ना उसकी आवाज़ को उठने देते हैं। हम लोग इतना शोर मचाते हैं कि हमें तो ये कर लिया, उसका छीन लिया, उसका चीज हड़प लिया, उसको आंखें तरेर कर दो कटु बात बोल दिया। अरे हम मंत्री को भी डांट देते हैं, ये तो घर का नौकर है, ये कौन होता है, इसको डांटना है तो मेरे हाथ में दाएं हाथ की खीर। अरे भाई दाएं हाथ का खेल है, अरे भाई ये नौकर चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसा भी होता है ना। तो हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने लग जाते हैं तो अंतरात्मा केवल उपद्रष्टा बन के रह जाती है। उपद्रष्टा मतलब निकट से देखने वाला, कोई है भीतर बैठा हुआ जो केवल टुकुर टुकुर देखता है, आपको सलाह नहीं देता, आपको प्रेरणा नहीं देता, क्योंकि आपने दुष्टता की है। आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने को उद्यत हो और आप अपने से सुप्रीम शक्ति की आवाज़ को भी अनसुना करना चाहते हो और अनसुना करते रहे हो, तो वो केवल दृष्टा बन के रह जाती है। और जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसको महत्व देता है, उसके लिए वही अंतरात्मा उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमति देने के लिए अनुमति देने वाली बन जाती है। आप अंतरात्मा से पूछते हो ये सही है कि ये गलत है, ये करूं कि वो करूं, है ना। और आपने अपनी आत्मा को प्रखर बनाया है तो अंतरात्मा कहती है कि इसको करो, इसको छोड़ दो। अभी हम लोगों के पास वो आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है ना। है जब आप दो चीज़ को करते हो कि ये करूं कि ये करूं, तो कभी कभी सही अंतरात्मा की आवाज़ आती है और कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी इधर कभी उधर, कभी आता है कि ये कर लो, कभी लगता है ये कर लो। इसका मतलब है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हम तक पहुँचे, इसके मार्ग में बहुत सारा व्यवधान उत्पन्न करके रखे हैं, बहुत सारा विघ्न बाधा खड़ा करके रखे हैं। तो साधना के द्वारा, श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा, श्रेष्ठ वाणी के द्वारा, श्रेष्ठ विचार के द्वारा, जैसे जैसे आप अपने भीतर श्रेष्ठता का विकास करने लग जाते हैं, वैसे वैसे अंतरात्मा की आवाज़ प्रखर होने लग जाती है। तब फिर स्पष्ट सुनाई पड़ेगा कि अथवा समझ में आ जाएगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता। फिर यदि हम कोई बात अंतरात्मा की अनसुनी करते हैं तो एक होता है ना दरेरा देकर, जैसे आप अपने बच्चों को, यदि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हो और उसका नित्य प्रतिदिन स्कूल जाने के समय में नाटक शुरू हो जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या कठोरता से, अगर वो बस में जाता है तो कठोरता से वो रोते चिल्लाते रहे हो, उसे गोदी उठाते हो और बस में ले जाके डाल देते हो, करते हो कि नहीं?
ऐसा कैसे कर पाते हो? आप पड़ोस के बच्चे को ऐसा कर पाओगे? तो ऐसा कैसे कर पाते हो? क्योंकि उसमें आपको अपनापन है, घोर लगाव है, और साथ साथ में अभी उसका आप अपने को गार्जियन मान रहे हो। मानते हैं कि नहीं? इसलिए आप जबरन उसके साथ देते हो। तो वैसे ही जब आप अंतरात्मा को शक्तिशाली करते जाते हो तो वो केवल अनुमति नहीं देती है। यदि आप कहे अनुसार श्रेष्ठ को छोड़कर अश्रेष्ठ की ओर जाओगे तो वो जबरदस्ती आपका कान उमेट कर श्रेष्ठ की ओर ले आएगा। आप चाहते हैं कि आप पर ईश्वर का वैसा ही अधिकार हो और कभी भी गलत की ओर वो न जाने दे, जबरन कान उमेट कर श्रेष्ठ की ओर चलो, है ना? हर परिस्थिति में बस कहे ना शांत रहो तो शांत रहो। ऐसा कितनी एक श्लोक में, गीता के इस एक श्लोक में चमत्कार भर दिया है श्री कृष्ण ने। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। भोक्ता मतलब आप जो प्रार्थना करते हो, आप जो उनके समक्ष निवेदित करते हो, वो उसका उपभोग कर लेता है, सुन लेता है। आपकी प्रार्थना का उपभोग करना मतलब सुन लेना कि अच्छा इसको ये चाहिए। जैसे बहुत बार संतों में अथवा जिनकी अंतरात्मा शक्तिशाली हो गई है, वह आकाश की ओर देखकर यदि कहते हैं कि हे प्रभु फसल सूख रही है, वर्षा बरसा दो प्रभु, तो हम लोग अभी चिल्लाएंगे। देखो ये मुस्लिम लोग मस्जिद के ऊपर भोपा लगाए हुए हैं और चिल्ला के अजान पढ़ते हैं, पर उसकी प्रार्थना सुनी ही जाए ये आवश्यक नहीं है। मंदिर में, बहुत सारे मंदिरों में अगल बगल वाले लोगों का जीना हराम कर देने लायक जोर से भोपा पे भजन बजाते हैं अथवा ओम नमः शिवाय कर रहे हैं अथवा कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है ईश्वर वहाँ खुश हो रहा है क्या? खुश तो नहीं होता है। अगर उस चिल्ला कर भजन करने से, मतलब भजन बजाने से अथवा मंत्र का पाठ करने से यदि किसी का कुछ भला हुआ होता तो उस मंदिर के निकट बसने वाले मांसाहारियों और नशेड़ियों को सद्बुद्धि मिल गई होती। अगर इतना भी उस मंत्र से अथवा चिल्ला कर जो भजन गवाते हैं लाउड स्पीकर पे, तो उससे किसी का कुछ भजन भला होता तो कम से कम वहाँ के आसपास के लोगों का तो जीवन सुधर जाता, पर उसे कुछ नहीं होता है। भजन अंदर होता है, बाहर नहीं, है ना? अनुमंता, भरता, वो कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, अपने तरीके से जियो मरो, हमें नहीं मतलब तुमसे। भरता, भोक्ता, वे उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ बोल की ओर चलता है और अंतरात्मा की आवाज को महत्व देता है और अंतरात्मा के दिखाए मार्ग पर चलता है, उसके लिए वो भोगता है, उसके प्रार्थना को वो स्वीकार करने लगता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, वो फिर महाईश्वर बन जाता है। कौन? हमारी ही अंतरात्मा। परमात्मा हम लोगों के भीतर अंतरात्मा के रूप से अवस्थित है। आप परमात्मा से कुछ पूछना चाहते हो अथवा कहना चाहते हो तो आपको वैष्णो देवी और
अमरनाथ की गुफा और कहीं जटिल स्थान पे यमुनोत्री जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जा सकते हो, उस दिव्य स्थान के परिभ्रमण हेतु जा सकते हो, पर परमात्मा की खोज में वहाँ मत जाना। परमात्मा की खोज तो तुम्हें अपने भीतर ही करनी होगी। और जब हम अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो वो अनुमति देने वाला बनता है। अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, वो हमारा स्वामी की तरह रक्षक बन जाता है। भर्ता, भोक्ता, हमारी सभी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला होता है। और महेश्वरा, वो परम ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाता है। चापे उक्तम देहे अस्मिन पुरुषा परा, इस देह में निवास करने वाली अंतरात्मा की ये पगतियाँ है। मतलब इस रूप में वो प्रकट हो सकती है। उपद्रष्टा तो है ही, अनुमति देने वाली, स्वामी, स्वामित्व रखने वाली, प्रार्थना सुनने वाली, और परमेश्वर के रूप में हमारी अंतरात्मा में भगवान प्रकट होते हैं, है ना? यही ना? तो यदि हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ता है उसकी आवाज़, अथवा अश्रेष्ठ कार्य करते हुए भी अशांति की अनुभूति नहीं होती है, इसका मतलब है कि अंतरात्मा ने अब आपकी उपेक्षा कर दी है। आपको अंतरात्मा की आवाज़ जितनी कम सुनाई पड़ती है तो जानना कि आपकी ही अंतरात्मा आपसे नाखुश है, नाराज है। आप बताओ, हमारा सबसे अधिक सगा कौन है? पति, पत्नी, बच्चे? सोच के देखो। पति, पत्नी, बच्चे इत्यादि का साथ तो इसी जीवन के अंत में छूट जाएगा, छूटेगा ना, लेकिन हमारी अंतरात्मा साथ जाएगी। और आपकी अंतरात्मा आपसे रूठी हुई है, ये तो एकदम महापरेशानी की बात है। आपका शास्त्र कहता है, हिंदू शास्त्र कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को ही अपना पति समझ लो, अपनी पत्नी समझ लो, अपना पिता समझ लो, अपनी माता समझ लो, अपना संतति समझ लो, अपना मित्र समझ लो, अपना सर्वस्व समझकर उसकी ओर ध्यान दो और उस रूठे हुए अंतरात्मा को मना लो। अब हम लोग अपने भीतर देखकर, झांक कर ये जान सकते हैं कि हमारी अंतरात्मा हमसे रूठी हुई है कि प्रसन्न है। जान सकते हैं या नहीं? थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी सावधानी से अगर इस चीज को किया जाए तो ये आसानी से आदमी को समझ में आ जाएगा। एकदम थोड़ा सा सावधान रहे आदमी, वो खुद उसको अपने आप समझ में आता है ये चीज। हमारा जीवन सर्वस्व यदि हमसे रूठ जाए तो जिया कैसे जाएगा, खुश कैसे रहा जाएगा, प्रसन्न कैसे रहा जाएगा? अगर हमारी अंतरात्मा हमसे प्रसन्न है और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है तो कितनी ताकत की अनुभूति होगी, सोचो। संग्रहण की कला का ही भाई मन पर
हम लोग ना 60 के हो जाते हैं, 65 के हो जाते हैं, 70 के भी हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के लिए ही चिंता करते रहते हैं। दुनिया के लिए उन चीज़ों को बटोरना चाहते हैं जो हमारा साथ देने वाली नहीं है, और हम अपनी अंतरात्मा की ओर देखते ही नहीं है कि जो कि हमारा सगा है, रूठा बैठा है हमसे। अपनी अंतरात्मा के लिए कितने लोग चिंता कर रहे हैं, सोचो कि हमारा वो सगा है। हम लोग गाते हैं ना, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, तो हमारा सबसे ज्यादा सगा, सचमुच देखो हमारा दुनिया में सबसे अधिक सगा कौन है? जो जब तक हम लोग जीवित हैं तो भी साथ दे रहा है, और मृत्यु के बाद जहां जाएंगे वहां भी वो साथ रहेगा। कौन है बताओ? हमारी अंतरात्मा। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वो शक्तिशाली बने, वो हमसे प्रसन्न रहे, वो हमारे व्यवहार से तृप्त हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? मरते दम तक भी पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, मकान के लिए सोचते हैं, पर अपनी अंतरात्मा के लिए क्या सोचते हैं? यहाँ पर 50 को पार करने वाले लोग हैं कि नहीं है? आधा जिंदगी हम लोग दुनिया की चिंता में बिता दिए, अब लगता है कि हम लोग 50 साल और जिएंगे। मतलब 3/4 हिस्सा दुनिया की चिंता में बिता दिए। क्या जो बचा कुचा थोड़ी सी आयु है, अपनी आत्मा की प्रसन्नता पर गौर नहीं करना चाहिए हम लोगों को? चल इतना ही रहने दे, रोज देरी करते हैं। बहुत साधारण सूत्र पे बात है, उसको आराम से आदमी समझ सकता है, एकदम समझ सकता है। और अपनी अंतरात्मा के लिए जीने का संकल्प यदि 50 के ऊपर होते के साथ लिया जाए, ये नहीं कहते हैं कि घर द्वार छोड़कर भाग जाओ, ये नहीं, ये कहते हैं कि दुनिया का चिंता तो करते ही हो, कोई बात नहीं, पर अपनी आत्मा की भी चिंता करो। अपने परिवार की खुशी के लिए जितना प्रयत्न करना था आपने बहुत किया, अब अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता और तृप्ति के लिए भी कुछ पुरुषार्थ कर लो, ठीक है ना? नहीं समझ में आता है ब्रह्मा कि जैसे हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, तो ब्रह्मा तो हम लोगों की सबकी आत्मा, तो ब्रह्मा तो जैसा निर्देश दे रहे हैं वैसा करेंगे तो आत्मा तो प्रसन्न होगी। स्वाभाविक ही है। सद्गुरु संत हमेशा श्रेष्ठ का ही पक्ष लेते हैं, अश्रेष्ठ के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं, और जो अश्रेष्ठ के लिए बोलते हैं वो संत हैं ही नहीं। जो आपको छल कपट धोखा इत्यादि सिखाते हो, चिंता करना सिखाते हो, रोना कल्पना सिखाते हो, किस बात के संत? हत्या हिंसा के लिए भड़काते हो, किस बात के लिए संत? है ना?